दोस्तों, ये कांग्रेस और राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक, डेंजरस और गंदा खेल खेल रहे हैं। अभी जो इजराइल और जो हमास के बीच में जो चल रहा है, इनफैक्ट हमास ने बहुत ही खतरनाक तरीके से जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और मोर देन 1000 पीपल ऑलरेडी किल्ड। उनका कुछ फेस्टिवल था इसराइल में, तो 1000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी उन्होंने। टेररिस्ट, हमास हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पैलेस्टाइन के साथ उनका कुछ भी नहीं है। पीएलए, पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी, वो अलग है, उसका गवर्नमेंट है। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने अल्लाह किया, अटैक किया इसराइल के ऊपर, मोर देन 1000 पीपल किल्ड। और उसको राहुल गांधी और कांग्रेस ने बिल्कुल कंडेम नहीं किया। उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने कंडेम नहीं किया हमास को। इनफैक्ट उसके बजाय वो बोल रहे कि वी आर सपोर्टिंग पैलेस्टाइन लिबरेशन एंड डिसेंटिंग। अरे वो सपोर्ट अपोज की बात ही नहीं चल रही है भाई साहब। आपको हमास को अपोज करना है तो ये इटालियन कांग्रेस, जिसको हम लोग चाइनीज कांग्रेस बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे सनातन हिंदू धर्म को वो लोग डिवाइड कर रहे हैं जातिगत गणना से, जनगणना से। और वो राहुल गांधी क्या बोलता है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ये भी खतरनाक है। या हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिवाइड करने का ये बहुत ही खतरनाक खेल राहुल गांधी, कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट पार्टी जो उसके साथ मिली हुई है, जिन्होंने कांग्रेस को पूरा टेक ओवर कर दिया है, अर्बन नक्सल और रेडिकल लेफ्टिस्ट लोगों ने। दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। और तीसरा चीज, माइनॉरिटी को वापिस करते कांग्रेस। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल टू एनी भारतीय सनातन हिंदू धर्मी हो या भारतीय सिटीजन को, बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीनी कांग्रेस है। और उस हमारे इंडिया में, अभी भारत में चीनी मीडिया भी काम कर रही है, जो न्यूज क्लिक और वो बहुत सारे लोग हैं, जो एबीपी जो डेन है उसका पूरा ट्रिब्यून का, वो भी चीनी मीडिया का पार्ट है। वायर, लायर, स्क्रोल, एनडीटीवी कुछ हद तक, इंडिया टुडे, अरुण पुरी, वो भी बहुत खतरनाक खेल खेलता है। वो दोनों तरफ से गेम खेलता है। उसमें राजीव सरदेसाई, 50 करोड़ का दिल्ली में उसका जो बंगला है, उसके बारे में डिटेल बताओ। तो कांग्रेस इज प्लेइंग अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। Instead of condemning, criticizing Hamas terrorist attack on Israel, they are silent. They are not criticizing Hamas. They are not criticizing any terrorist organization for that matter. Instead, Congress is talking about different things. Indirectly support कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग हैं मीडिया में, वो भी उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं हमास को। या जो भी टेररिस्ट अटैक होता है, टेररिस्ट इज टेररिस्ट। टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है, ऐसे कौन बोलते हैं? यही कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट विचारवंत, पुरोगामी, बुद्धिजीवी, लिबरल्स, इंटेलेक्चुअल्स, यही लोग हमेशा बोलते हैं ना भाई, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं टेररिज्म को कोई धर्म नहीं होता है, टेररिस्ट इज टेररिस्ट। तो हमास ने एक दिन में 1000 लोग को मारा, लिटरली दे बुचर्ड पीपल। छोटे बच्चे, औरतें, जो भी है, उनका जो भी आपस का इश्यू है, इसराइल का, पैलेस्टाइन का, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन यू कांट जस्ट गो एंड किल एंड बुचर पीपल इन अनदर कंट्री। और उसके ऊपर कांग्रेस, राहुल गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिल्कुल चुपचाप, कोई कंडेम नहीं किया, कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। उसका रेजोल्यूशन में हमास को क्रिटिसाइज करने का कोई बात ही नहीं है। एंड दे टॉक अबाउट लिबरल्स एंड दे टॉक अबाउट सेकुलरिज्म। भाई साहब, सबसे कम्युनल, और ये जो क्या बोलते हैं उसको, कम्युनल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कांग्रेस और एक कम्युनिस्ट लोग, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म को डिवाइड करने की बात करते हैं, माइनॉरिटी को वापिस करेंगे। तो ये क्या, इनका खेल क्या है? प्लस फ्रीबीज, झूठे वादे करेंगे लोगों को पावर में आने के लिए। तो एनीवे गाइस, जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस डेंजरस गेम बाय इटालियन कांग्रेस, जिसको लोग चीनी कांग्रेस भी बोलते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में, भारत में चीनी मीडिया है, वो लोग किसी को अगर कोई भारत की तारीफ करेगा तो उसको गोदी मीडिया बोलेंगे। ये चीनी मीडिया है, चिन्नी मीडिया भी लोग बोलते हैं इसको, चिन्नी मीडिया। एचएमवी पत्रकार, चाय बिस्किट वाले बहुत लोग हैं भारत में। 90% से भी ज्यादा ये चीनी पत्रकार है, स्पॉन्सर्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और बाहर के रेडिकल लेफ्टिस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जॉर्ज सोरोस बोलो, जो भी बोलो, इंक्लूडिंग वॉशिंगटन पोस्ट, सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, बीबीसी, ये सब चट्टे बट्टे एक ही, रॉयटर्स ऑल्सो, दे आर पार्ट ऑफ द सेम रेडिकल लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम। तो कांग्रेस इज प्लेइंग अ वेरी वेरी डेंजरस गेम। राहुल गांधी इज ट्राइंग टू डिवाइड आवर सनातन हिंदू धर्म कम्युनिटी by playing the casteist divisive card, wanting to divide Hindu community on based on caste, जातिगत जनगणना के आधार पे वो हमारे हिंदू धर्म को डिवाइड कर रहा है और माइनॉरिटी को वापस कर रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे डेंजरस है, वो आतंकवादी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस इज नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जब वो 26/11 का मुंबई के ऊपर जो अटैक हुआ था,
पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। उस वक्त राहुल गांधी होटल में पार्टी कर रहा था, ही वॉज एंजॉइंग पार्टी, लेट नाइट पार्टीज। वो कभी भी विदेश में जाता, कभी बताएगा नहीं, हो उसका पिक्चर डालेगा नहीं, हो विच कंट्री इज विजिटिंग, व्हाई इज विजिटिंग। अभी कुछ महीनों से पीछे से वो डाल रहा है, जब वो जॉर्ज सोरोस उसका जो इकोसिस्टम है उसके यूरोप के, यूएस के, यूके के ट्रिप स्पॉन्सर करता है और भारत के खिलाफ एकदम नफरत फैलाने का काम करता हो। ये इसकी मोहब्बत की दुकान है ये भाई साहब। हजारों लोगों की हत्या हो गई हमास ने की इजराइल में, तो उसको आप कंडेम नहीं करोगे, आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे। यही आपकी मोहब्बत की दुकान। और हमारे सनातन हिंदू धर्म को डिवाइड करोगे आप बेस्ड ऑन कास्ट, जातिगत जनगणना। ये तुम्हारी मोहब्बत की दुकान है, ये तुम्हारी नफरत की दुकान है भाई साहब। माइनॉरिटी का अपोज करोगे, हमारे सनातन हिंदू धर्म को तो डिवाइड करोगे, टेररिस्ट को इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे। यही तुम्हारा मोहब्बत की दुकान में नफरत बिकता है, तुम बेचने का काम कर रहे हो। मोहब्बत दुकानों में नहीं मिलती भाई साहब, मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। भारत के बाहर जाके भारत के बारे में बदनामी करना, भारत के खिलाफ उल्टी सिल्टे बातें करना, ये तुम्हारी मोहब्बत की दुकान में तुम ये बेचते हो राहुल गांधी। शेम ऑन यू। तो गाइज जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इटालियन कांग्रेस का डेंजरस गेम। they had not condemned Hamas, they have not condemned the terrorist attack on Israel। वेदर इसराइल या कोई भी कंट्री में कोई टेररिस्ट अटैक करता है, 1000 से भी ज्यादा लोग बुचर्ड किए जाते हैं एक ही दिन में, उसके खिलाफ राहुल गांधी कांग्रेस रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, कंडेम नहीं करेगी, क्रिटिसाइज नहीं करेगी। इंस्टेंट वो पैलेस्टाइन का इशू बीच में लाएगी। अरे भाई साहब, वो पैलेस्टाइन का इशू सालों से चल रहा है, तो अभी बीच में तुम इसमें क्यों लाते हो? पहले तुम उसको कंडेम करो। हजारों लोगों की बुचरी हो गई, नरसंहार हो गया उधर। राहुल गांधी नहीं करेगा उसको, क्यों? उसके जो ग्रैंडफादर है, उसके मदर के साइड से एंटोनो इमानियो, सोनिया गांधी जी का जो पहला ओरिजिनल फैमिली का नाम है एंटोनो मैनियो, उनके फादर, सोनिया गांधी के फादर, उनका नाम है स्टेफिनो मैनियो। वो इटली में उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मुसोलिनी जो डिक्टेटर था उसके साथ मिलके, स्टेफिनो मैनियो ने मिलके और हिटलर तीनों मिलके वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे दुनिया के खिलाफ वो लोग ने जंग की थी। दे फॉट अगेंस्ट द अलाइज फोर्सेस, द डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो इसीलिए राहुल गांधी का जो ग्रैंडफादर के साइड का जो प्रोफाइल है, दे बिलीव इन फैसिज्म, दे बिलीव इन डिक्टेटरशिप। क्योंकि राहुल गांधी का ग्रैंडफादर, जैसे हमने बताया, स्टेफिनो मैनियो, फादर ऑफ एंटोनो मैनियो alias सोनिया गांधी, he was a narcissist. He fought along, he was an alliance partner of Mussolini and Hitler, and all three they fought against the democratic forces. और उनको जेल भी हुई है, रशिया में वो जेल में था राहुल गांधी का ग्रैंडफादर। तो इसीलिए दैट मे बी द रीजन दे आर नॉट कंडेमनिंग द टेररिस्ट अटैक, दे आर नॉट कंडेमनिंग, they are not criticizing, condemning thousands of people killed by terrorist organization Hamas. They have nothing to do with Palestine. Very, very sad. And on the other hand, they are trying to divide the Hindu community by playing dirty casteist politics. This guy is a 54-year-old so-called educated Rahul Gandhi. This was not expected from any educated person, to divide community based on caste, to indirectly support a terrorist attack, not to criticize, not to condemn the terrorist killing of thousands of people in Israel by Hamas, and doing minority appeasement. Very shameful. And just try to fool people by offering freebies. वो freebies तुम्हारी जेब से तो आने वाले नहीं है भाई। Anyway, we as a Bharatiya citizen, we need to be alert against these dirty games and divisive and dirty politics and dirty destructive games of Congress and Rahul Gandhi and the Communist Party. Thank you. Bye.